मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया सी सलाम के साथ आपका जुड़ने के लिए। सबसे पहले मेजर साहब आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि जो बाइडन का ये जो बयान सामने आया कि जो कब्जा है अगर इजराइल करता है गाजा पर तो वो उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। जी देखिए, अमेरिका ने यूक्रेन और रूस के युद्ध में यूक्रेन का साथ दिया, लेकिन बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं उतारे। यहाँ पे अमेरिका ने अपने कमांडोज भेजे, क्योंकि अमेरिका के 17 नागरिक वहां फंसे हुए थे, उनको मदद भी दी, अपने विमान भी वहां पे भेजे। अमेरिका ने का क्या था कि वो हमास का पे अटैक करे, हमास का खात्मा करे। और अभी गाजा में अगर देखा जाए तो बहुत सी गुफाएं, टनल, अंडरग्राउंड टनल वहां पे बने हुए हैं बहुत से। इसमें जो हमास है वो भी लड़ाई लड़ेगा, कैजुअलिटी बहुत होगी दोनों तरफ से, कैजुअलिटी बहुत जबरदस्त होने वाली है। कई लोग कह रहे हैं कि अमेरिका का ये दुवैया रवैया है। मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूं कि अगर इजराइल ने कहा था कि 24 घंटे की मोहलत दे रहे हैं, गाजा को खाली करना पड़ेगा ताकि सिविलियन कैजुअलिटी ना हो, क्योंकि क्योंकि गाजा में हमास के बहुत से वहां पे लोग बसे हुए हैं और वहां पे हमास एक घोषित टेररिस्ट बैंड आउटफिट है और इजराइल का हक बनता है उनपे अटैक करना हमास के ऊपर, लेकिन बेकसूर बच्चों पे, महिलाओं पे, बुजुर्ग पे नहीं। अब हमास में कौन सा इंसान परिवार के समेत 24 घंटे में खाली करके भाग जाए? अगर हमारे घर के अंदर भूल जाओ अटैक, नॉर्मल अच्छी पानी भी आ रहा है, बिजली भी आ रही है, अगर हमको 24 घंटे में 2 दिन में भी निकलना हो तब भी नहीं निकल पाते हम। बिल्कुल एक आम सिचुएशन में है। अब आप सोचिए 24 घंटे में फैमिली समेत आप ऐसी दूर दराज जगह पे कहां जाओगे? सड़कों पे जाओगे, जंगल में जाओगे, मालूम नहीं। आप ऐसी जगह पे जाओगे, कैजुअलिटी तो होंगी बहुत, तो कैजुअलिटी बहुत होंगी। तो अमेरिका ने ये बोला है कि अगर इजराइल हमला करता है तो ये बहुत बड़ी भूल होगी इस तरीके से, क्योंकि कैजुअलिटी जबरदस्त होने वाली है वहां पे। तो इसको बहुत लोग इसको अपने लिए, हम मर मिटने के लिए तैयार है अपने मुल्क के लिए। अगर कोई ऐसा खतरा आया हो, हम दुश्मन को भी मारने को तैयार है, ठीक है, लेकिन हम कातिल थोड़ी हैं। हम बुजुर्गों पे, बीवी पे, निहत्तों पे, बच्चों पे वार नहीं करेंगे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक उसी तरीके से हमास ने अगर पहुंचाया, हमास ने बड़बत्ता करी, तो उससे क्या बड़बत्ता का जवाब इजरायली सैनिक अगर ये सिविलियंस पे करेंगे, वो बात ठीक नहीं है, वो इसके खिलाफ है। हालांकि बहुत लोग कहते हैं ऑल लव एंड वॉर, लेकिन फौजी कभी ऐसी नहीं हरकत करता। उग्रवादी, आतंकवादी, दहशतगर्दी, जो वो लोग ऐसी हरकतें करते हैं। तो हमास पे इजराइल अटैक कर दे, पूरा अधिकार है उसको, क्योंकि वो गुस्से में है, उसका क्रोध हम समझ सकते हैं, उनकी चोट, उनकी तकलीफ हम समझ सकते हैं। लेकिन किसी निर्दोष पे पे वार करे ना, तो वो मंजूर नहीं होगा। तो इस तरीके से मैं देख रहा हूं, क्योंकि हमास में भी अंडरग्राउंड टनल है और कैजुअलिटी इसमें बहुत जबरदस्त होने वाली है। मेजर शाह, इसके साथ देखिए जिस चीज़ का आपने भी जिक्र किया कि 24 घंटे के अंदर जो फिलिस्तीनी हैं उन लोगों को अपनी जगह को छोड़ने के लिए कहा गया था, और हमास ये दावा कर रहा है कि जब लोग वहां से जाने लगे तब इजराइल ने उन पर भी हमला कर दिया और इस बीच 70 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इस चीज को आप किस नजरिए से देखते हैं? अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो क्या ये करना चाहिए? और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि हमास ने हमला किया, इजराइल को पूरा हक है कि वो हमास से बदला ले, और लेना भी चाहिए क्योंकि उसके भी बेकसूर और मासूम लोगों को मारा गया। पर इसी बीच फिलिस्तीनियों के ऊपर पानी बंद कर देना, खाना बंद कर देना, बिजली बंद कर देना, वो लोग कहां जाएंगे? जी, इसको मैं देखिए, ये जो हमने देखा हमास का अटैक 7 अक्टूबर को, तो ये दुनिया हिल गई इस अटैक से। लेकिन यही तो होता आ रहा है पिछले 100 सालों से, दो साइड से, दो तरफ से। यही तो इंसानियत का खात्मा होता आ रहा है। मासूम, बेकसूर बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग मारे जा रहे हैं। अभी तक किसी के नोटिस में, बहुत कम लोगों के नोटिस में आया होगा, लेकिन अब लोगों के नोटिस में आ गया है। तो अब लोग अपना पक्ष विपक्ष में रख रहे हैं कि आई सपोर्ट इजराइल, आई सपोर्ट पैलेस्टीन। अरे उससे कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोग अपने व्हाट्सएप डीपी, ट्विटर डीपी लगा रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं अलग अलग देशों के कि हम पैलेस्टीन के सपोर्ट में हैं, हम इजराइल के सपोर्ट में हैं। अरे सोशल मीडिया पे जंग लड़ने से कुछ नहीं होने वाला। अगर उनको मैं सलाह देता हूं, अगर कुछ ऐसा फील कर रहे हैं तो वहां पर कुछ जाइए, आपको मालूम पड़ेगा सड़क पे तकलीफ कितनी होती है, वहां पे जो सैनिक रहते हैं उनको क्या तकलीफें होती हैं। ये सोशल मीडिया पे ये ट्विटर वॉर खेलने से कुछ नहीं होता। अब बात ऐसी है कि जी हाँ, जो बेकसूर मारे जा रहे हैं, मैं दिल होता है उनके लिए। तो उन्हीं उसी तरीके से इंसानियत के तौर पे देखिए, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी बड़ी सही है, बड़ी सिंपल है इस मामले में, और बरकरार रही है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन को में यकीन रखते हैं, यानी कि पैलेस्टीन भी
इजराइल भी। और ये अब प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब ने ट्वीट किए, 2 ट्वीट किए, उसको बहुत लोगों ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया। उसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम हमास के आतंकवादी अटैक की निंदा करते हैं और उस आतंकवादी अटैक में इजराइल के साथ खड़े हैं। ये कहा था उन्होंने, कुछ फलस्तीन के खिलाफ नहीं कहा था। अब मिस इंटरप्रेट करने वाले लोग बोलेंगे अरे ये बयान आ गया है, हिंदुस्तान का स्टैंड आ गया है, हिंदुस्तान का स्टैंड ये है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, यानी कि हम फलस्तीन के अगेंस्ट नहीं। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा हम फलस्तीन के खिलाफ हैं। बल्कि मैं बोलूंगा आपको, हर मेरी बात हो रही है लगातार लोगों से, सबका ये मानना है कि अगर कोई तहरीक कर सकता है, कोई अगर दोस्ती कर सकता है, कोई इन्वॉल्वमेंट कर सकता है, वो हिंदुस्तान है, वो मुल्क हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान के अच्छे टर्म्स है इजराइल से भी फलस्तीन से भी। तो इसमें पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं है, इसमें 2 स्टेट सोल्यूशन हमारा बड़ा सिंपल है। आप देख लीजिए लेट 19th सेंचुरी से लेके मिड 20th सेंचुरी से लेके 1917, 1947, 1949 जो 2 साल का युद्ध लड़ा, 1967 में जो 6 दिन का युद्ध लड़ा, आप 2000 में देख लीजिए जब PLO चीफ यासिर अराफत ने ये बात करी इजराइल से, और फिर UN भी बीच में आया, लेकिन बहुत अन्य देश बीच में आए, अन्य पैक्ट हुए, अन्य एग्रीमेंट्स हुए, लेकिन कुछ अब तक काम में नहीं आ पाया है। और अगर हम बोले शांति है, ऐसे नहीं आएगी शांति। इसमें बहुत ही पेचीदा बात है जो 100 साल के मुद्दे में नहीं हुआ, लेकिन इसमें पूरी दुनिया को एक चीज बात रखनी पड़ेगी, भाई झंडे उठाने से और टीवी से कुछ नहीं, अगर हम इंसानियत के साथ दें, दोनों तरफ से, इजराइल हो चाहे फलस्तीन हो, इंसानियत के बेकसूर, अरे उनका कसूर क्या है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो बस केवल कसूर इतना है कि उनके वो यहाँ पे पैदा हुए, वो यहाँ पे पैदा हुए, बस ये कसूर है। और उनका क्या कसूर है जो मारे जा रहे हैं, इसमें जो जख्मी हो रहे हैं, बहुत ही दिल रोता है, बहुत ही दिल रोता है। और एक चीज और है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा। जब एक युद्ध छिड़ता है तब सबसे ज्यादा खात्मा किसका होता है, सच्चाई का। तो एक दो तरफ से इंफॉर्मेशन आने लगती है, खबरें आने लगती है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, एक पब्लिक ओपिनियन जनरेट करने के लिए, जो कि बहुत जरूरी होता है एक युद्ध में। तो ये भी मैं ऐसा देख रहा हूं कि इस युद्ध में भी ऐसा हो रहा है, जैसे आपने बताया, आपने खूब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और मैं आपकी दाग देता हूं, आपने बहुत ही न्यूट्रल पक्ष और बहुत ही जिम्मेदार जर्नलिस्ट होने के नाते आपने ये बात करी है। बिल्कुल, आप देखिए, हमले अटैक तो ठीक है, लेकिन इंसानियत का खात्मा हो रहा है। और एक जंग के बाद जो एक मासूम बच्चा एक अनाथ हो जाता है, एक मदर अपने बेटे को खो देती है, एक बहन अपने भाई को खो देती है, मगर जो राजनेता है बाद में वो हाथ मिलाते हैं। अब पता नहीं यहाँ पे इजराइल और फलस्तीन कब हाथ मिलाएंगे। बिल्कुल। क्या आपको लगता है मेजर शाह कि हमें भी इसमें जल्दी से इनिशिएटिव एक कदम आगे लेते हुए करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि जो भारत है उसका स्टैंड ये तो क्लियर है कि वो हमास के साथ बिल्कुल नहीं है, हमास ने हमला किया है और हम उसकी निंदा करते हैं, पर इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि हम शुरू से ही एक अलग फिलिस्तीनी राज्य का समर्थन भी करते हैं। फिलिस्तीनी लोगों को अपने आप को सही से जीने की पूरी छूट दी जानी चाहिए। इसके साथ ही जो अमेरिका है उसमें भी अगर आपने हाल ही में पढ़ा हो तो एक 6 साल के मासूम फिलिस्तीनी अमेरिकन की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो मुस्लिम अमेरिकन था और वो फिलिस्तीन से ताल्लुक रखता था। तो इन सभी चीजों के ऊपर आपसे दोबारा भी बात करेंगे मेजर शाह। फिलहाल वक्त की कमी है, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए।